Namaste everyone. Before I share my journey and my experiences, I would like to extend my huge thank you all, amazing journalists, taking your time, energy, passion and dedication. अभी जैसे मेरा जो कंपनी है इग्नाइट, उसका जो अर्निंग है, मैं चाहती हूँ कि मैं NGOs में यहाँ दूँ। अनुराधा कोइराला जी से एक बार मेरी चर्चा हुई थी, तो मैं चाहती हूँ विमेन ट्रैफिकिंग एंड डोमेस्टिक वायलेंस के लिए मैं जो है थोड़ा फंडिंग दूँ। दूसरा है निर्मला गावली जी, तो उनको मैंने इनवाइट किया था माइक्रोसॉफ्ट में विमेंस डे में। तो उनके NGO जिसका जो कोलैबोरेशन है अमेरिका में, उसका नाम है TRIFG। उस कोलैबोरेशन में भी मैं फंडिंग देना चाहती हूँ। चाहे पैसा कम ही सही, पढ़ाई में, एजुकेशन में अपना फोकस हमेशा रखना चाहिए। और उसी एजुकेशन की वजह से मुझे स्कॉलरशिप मिली अंडर ग्रेड में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, और अमेरिका जाके जब MBA किया वो भी मेरी कंपनी ने पे किया। तो जो मेरी लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था जब मेरी शादी हुई। और ये भी एक भगवान का शायद कोई कोइंसिडेंस था। श्री मंगल प्रसाद गुप्ता जी जो माननीय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ पे, उन्होंने मुझे पसंद किया अपनी बहू के रूप में। और फिर मेरा अमेरिका जाना हुआ। वहाँ जाके उन्होंने इतना प्रोत्साहन दिया, वहाँ जाके भी मैंने रुकी नहीं, वहाँ जाके मैंने MBA किया। एक छोटा सा वाक्य मुझे याद है, व्हेन माय फादर इन लॉ केम टू मीट मी एंड ही वाज आस्किंग मी अ क्वेश्चन, टेल मी अबाउट द इकोनॉमी ऑफ USA, एंड दैट गॉट मी इंस्पायर्ड। तो अमेरिका गई, वहाँ पे MBA किया। फिर अभी नाउ आई हैव बीन वर्किंग फॉर कंपनीज लाइक Amazon, Microsoft, T-Mobile, एंड देन आई डिसाइडेड आई शुड गो फॉर पैजेंट भी इसलिए किया क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज भी जो डेफिनेशन है ब्यूटी की, वो बस शायद गोरा रंग है। ब्यूटी इज़ बियॉन्ड गोरा रंग। ब्यूटी चाहे आप मोटे हो, चाहे पतले, चाहे लंबे, चाहे छोटे, चाहे काले, चाहे गोरे, ब्यूटी इज़ आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस को लेके कुछ काम करते हैं तो दैट्स रियल ब्यूटी। ऑल्सो ब्यूटी इज़ मेकिंग श्योर दैट यू ओन योर आइडेंटिटी। आप जिस भी शहर के, गांव के, नेशन के, कल्चर के हैं, मेक श्योर आप उसे कभी नहीं भूलें। वो रियल ब्यूटी होती है। तो अपनी जो रूट्स है उसे कभी ना भूलें। Anyways, moving forward in future, now that I have won the title and I've been working in corporate for a long time, moving forward, my first goal is to make sure that I represent Nepal on an international platform. अभी मुझे कभी कभी बहुत दुख होता है कि जब मैं अमेरिका में कुछ लोगों से बात करती हूँ, उनको ये भी नहीं पता कि नेपाल एक कंट्री है। तो ये बहुत बड़ा गैप है शायद इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, दैट आई वांटेड टू ब्रिंग टू द सरफेस। सो today I own a company called Ignite. Ignite में I consult, I teach, I coach 360-degree coaching to queens and models and other girls and career mentorship. वहाँ पे मेरा एक ही गोल होता है कि how do I make sure that I show Nepali cultural heritage to the international platform. Yes, I'm Mrs. USA Universe 2023. In 2021, I got Mrs. Asia USA. But the moment that is close to my heart is when I became the first Indian Nepali woman to represent United States. When I wore the crown to be the first woman. And that brings a lot of emotions because मेरा जन्म इंडिया में हुआ, लेकिन मेरा विवाह हुआ नेपाल में। तो जो दोनों कल्चर्स का जो समावेश हुआ, तो अमेरिका में रहते हैं 338 मिलियन लोग, इंडिया में रहते हैं 1.4 बिलियन, और नेपाल में रहते हैं 30 मिलियन। तो आई नॉट ओनली रिप्रेजेंट अमेरिकन्स, आई रिप्रेजेंट नेपालीज, माई नेपाल एज वेल एज इंडियन। सो दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर मी दैट आई गिव एन एग्जाम्पल दैट आई कैन रिप्रेजेंट ऑल द कल्चर्स। सो एज आई थिंक ऑफ माई मैरिज, माई चाइल्डहुड, आई हैव बॉर्न एंड रेज विद लिमिटेड रिसोर्सेज। कि बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था जब मेरा जन्म हुआ और जब मैं पली बड़ी, बहुत कम रिसोर्सेज में पली बड़ी। लेकिन एक शिक्षा जो मेरे माता पिता ने दी वो ये थी कि मुझे ऐसा लगता है कि फंडिंग और आपका टाइम, ये दो बहुत ही अमूल्य रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप बहुत हेल्प कर सकते हैं। और तीसरा एक गोल है, वो है रिप्रेजेंटेशन। दुख होता है जब मुझे ये लगता है कि बहुत लोगों को इंटरनेशनली, यूरोपियन स्पेशली, जिनको नहीं पता कि नेपाल एक कंट्री है, वो बताना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थ्रू इग्नाइट एंड थ्रू माई ओन पैजेंट जो मैंने अपना क्रिएट किया USA में, उसका नाम है मिसेस ग्रैंड USA, जहाँ पे नेपाल का एक टाइटल क्रिएट किया है। वो इसीलिए क्रिएट किया है कि ये बताने के लिए कि नेपाल एक कंट्री है,
नेपाल कोई स्टेट या कोई सिटी या कोई पार्ट नहीं है, नेपाल अपने में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और जब तक वो अवेयरनेस नहीं होगी, मैं चाहती हूँ वो आगे एमेंसिफिकेशन नहीं होगा। अभी आई जस्ट गॉट मिसेस ग्रैंड इंटरनेशनल की डायरेक्टरशिप, वहाँ पे आई एम क्रिएटिंग अ टाइटल कॉल मिसेस ग्रैंड नेपाल USA, so that when a participant comes on an international platform, people know that that's a country, that's a representation, that's a culture that we need to show on an international platform. तो एक ये बहुत बड़ा मेरा गोल है कि किस भी तरीके से हम नेपाल की जो इतनी अच्छी हेरिटेज है, इतनी एंशिएंट हेरिटेज कल्चर है, उसको किस तरह से हम लेके आए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। एक बड़ा मेरे लिए जो लर्निंग थी जब नेपाल में शादी हुई, वो ये थी कि नेपाल में भी इतनी बड़ी डिवर्सिटी है। यहाँ पर भी नेवारी कल्चर है, ब्राह्मण हैं, गुरुंग हैं, मदेसी हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी डिवर्सिटी है। तो पहले मुझे लगता था कि नेपाल में एक ही कल्चर होता है क्योंकि छोटी कंट्री है, बट जब आई तो वही जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, मैं चाहती हूँ कि वो इंटरनेशनली यूरोप के लोग, साउथ अमेरिकन्स, अमेरिकन्स, अफ्रीकन्स, एवरीबडी शुड नो। एंड वहाँ से मैं चाहती हूँ कि टूरिज़्म का जो है थोड़ा इंक्रीज़ हो हमारे नेपाल का। ट्रेड शुड ऑल्सो गो अप। वंस यू हैव awareness about a country that has such a great, deeper heritage, ancient heritage, people should know and travel more and more. So मुझे लगता है कि there are opportunities in Nepal for tourism, for trade, for cultural collaboration, and also for security. And on those grounds, we can move the country, the girl power, the emancipation, the empowerment to a whole different level. So first plan is that anytime I go and speak in any platform. So we were celebrating International Women's Day, and I was talking to Anuradha Koirala ji that time. So now that I go to universities, I go to different platforms and other institutions, I always represent myself, not only just American, but also Nepali Buhari and also Indian girl. So that's first representation. Second, I now own a directorship of Mrs. Grand pageant. It's an international pageant. जो हमारी winners होंगी, they will go to Vietnam to compete. तो वहाँ पे I'm creating a title called Mrs. Grand Nepal USA. So that there is a one title that one country represents, so that's another representation, that when a girl comes and represents her culture, evening gown, national costume round, that's another representation. And then I'm now actively involved with NRN, which is Non-Return Nepali organization back in USA. And also I do cultural programs with our Nepal Seattle Society, because I live in Seattle. So those are certain grounds. That's how I try to represent more and more about Nepali culture. We have about, so I live in Seattle. We have about 800 Nepalese living in Seattle, and majority of them know me and I know them. But I do fundraising through my concerts. I sing, we do dancing. Even though it's a Nepali event, I try to do my own dance. But that's how I try to bring, whichever way is possible, and invite not only just Nepali but also Americans, so that not only our people can see our cultural heritage, but also non-Nepali can come and experience what we have to offer. Those are the places where I represent Nepal. Actually, what's the purpose of this program? This program today? So it's been 7 years since I have not come to my country, Nepal, as well as India. So after I won my competition, this is the first time I made my presence. This is my way or my medium through you all, and huge thank you to you all. Through you all, I wanted to share my experiences and perhaps maybe a line, one or two, inspirational line for girls, that why education is so important, why financial independence is so important, why owning your decision, owning your identity as a person, as a girl, as a nation, as a citizen is so important. So the purpose is really to create awareness about women empowerment, self-esteem. If I can do it, if I'm somebody who's born with limited resources, with very less money, if I can do it and achieve this feat, any girl in Nepal or India or anywhere in the world can do it. So that is really the purpose of making sure that my experiences, my journey can reach to most of the people in Nepal. Recently, during this speech, our country is very short country, Chota country, ji. Yes, do you explain what's the meaning of Chota country? Chota, I think Chota is not Chota. Chota is like population wise Chota, area wise Chota. जैसे इंडिया का जो एरिया है, जो लैंड है, वो अमेरिका का 1/7 है.
अगर लैंड देखेंगे, लेकिन अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की 1/10 है। तो छोटा मतलब किसी का सेल्फ एस्टीम छोटा नहीं, छोटा मतलब छोटी पॉपुलेशन, वो मतलब है छोटे का। लेकिन छोटा मतलब ये नहीं है, देखिए आप कितना ज़्यादा यहाँ पर ऑफर है। वी शुड बी प्राउड दैट वी आर नेपली सिटीजन, वी शुड बी प्राउड, आई एम प्राउड दैट आई एम नेपली बिहारी। When I came, we have Kapil Vastu, we have like so many amazing, when every time I come, if you go to Pokhara, even Switzerland, I don't know if you guys have seen pictures of Switzerland, even Switzerland feels short of Pokhara. It's so beautiful. If you go to Raj Darbar or if you go to Pashupatinath, those cultural heritage, and just imagine if people in South America, they know about Pashupatinath and the beauty of Nepal, what will be the level of tourism? So if we have that level of transportation awareness, you can improve tourism, you can improve trade, you can improve collaboration, you can improve funding through like international platforms. So there is lot more that this country has to offer to the international platform. That's what I'm trying to say. Even though we have 40 million people, but we have, I don't know, billions and billions worth of cultural heritage that we have to offer. So we are no less than any other country in the world. एक प्रोग्राम है ओपेयर कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें लड़कियां हर एक कंट्री से यूएसए में आती हैं और कंट्रीज़ में भी जाती हैं। वहाँ पे वो पढ़ाई करती हैं, उनको 2 साल का वीज़ा मिलता है और वो एक फैमिली के साथ रहती हैं। तो मेरे साथ पिछले 6 सालों से मैक्सिकन, थाईलैंड, बहुत कंट्रीज़ की लड़कियां रहीं मेरे। उन्होंने बच्चों को देखा, उन्होंने पढ़ाई की, वीज़ा लिया, लेकिन उस प्रोग्राम में नेपाल अभी तक शामिल नहीं है। तो मैंने इस विषय में अपने ससुर जी माननीय श्री मंगल प्रसाद गुप्ता जी से चर्चा की है कि वाई नेपाल इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। उनको फ्री एजुकेशन है, फ्री वीज़ा है और उनको कल्चरल एक्सचेंज मिलता है, वहाँ पर वो पढ़ती हैं, इंग्लिश अच्छी होती है, तो वाई नेपाल इज़ नॉट पार्ट ऑफ, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो इस अपॉर्चुनिटी को हम क्यों नहीं ले रहे? तो ये 4-5 जो है अभी के मेरे गोल हैं, जहाँ पे मैं चाहती हूँ कि मैं ये नेपाल के लिए या मेरी जो कंट्री है जिसमें मेरी शादी हुई उसके लिए मैं करूँ आगे। तो ये मेरे गोल है अभी।